हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट, वी शैल स्टडी हाउ द थ्योरी ऑफ लॉजिक कैन बी अप्लाइड इन अ स्विचिंग नेटवर्क। मीन जो आप स्विचिंग नेटवर्क आपके घर पर जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉजिक का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं टू स्विचिंग अ सर्किट। तो हमारा घर पर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं अलग अलग, वहाँ पर स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए एक बटन होता है, ठीक है। तो वो जो स्विच है उसमें दो ही वैल्यू है, एक तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो ऑन जब होगा तो हम टी लेंगे लॉजिक में, ठीक है, और ऑफ होगा तो एफ। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो भी वायर कनेक्टेड है एक दूसरे को, ठीक है, उसमें हम स्विचेस का यूज़ करते हैं। अब स्विच इज ऑन, इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। स्विच अगर ऑन है, ठीक है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, मीन्स वैल्यू टी मिलेंगी। और ऑफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर के लिए हम उसके लिए एफ वैल्यू लेंगे। तो स्विचेस को जनरली हम S1 S2 S3 से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस या S1 S2 S3, ये स्विचेस को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, फर्स्ट फिगर में एक स्विच है, सेकंड फिगर में भी एक स्विच है, यहाँ पर ऐसे ये 1.1, यहाँ पर फिर इसमें दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ स्विच दिखा है फर्स्ट डायग्राम में, ठीक है। सेकंड डायग्राम में क्या है, बैटरी यूज़ की है, लैंप है, ये बैटरी है, यहाँ पर लैंप है, ठीक है। अब यहाँ पर बैटरी, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये कनेक्ट नहीं एक दूसरे को यहाँ पर। तो ये जब कनेक्ट हो जाएगा, मीन्स हम स्विच ऑन करेंगे, मीन्स ये कनेक्ट हो जाएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा और बल्ब जो है या लैंप है जो ग्लो होगा। तो टू स्विचेस इन सीरीज, तो हमको मेन क्या देखना है कि अगर दो स्विचेस है हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, या फिर हम उनको पैरेलली भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट किया दो स्विचेस को, तो हमको ऐसे डायग्राम मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बैटरी है हमारे पास, एक लैंप है, और बीच में दो स्विचेस हमने कनेक्ट किए। तो अब क्या करेंगे, हम स्विच S1 है तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट लेंगे P, दूसरा होगा Q। तो दो स्विचेस है तो इसलिए दो स्टेटमेंट। तो स्विच S1 के लिए P क्या है, द स्विच S1, मीन्स P जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि स्विच S1 के लिए, और Q जो स्टेटमेंट है फॉर S2, ठीक है, एंड L फॉर द लैम्प। आउटपुट टेबल मीन्स इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर कैसे सीरीज में है। तो अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और फिर यहाँ से भी हो रहा है, दोनों में से फिर क्लोज है दोनों भी, इसी स्विच ऑन है तो ही करंट फ्लो होगा। एक बंद है तो एक चालू नहीं रहेगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉ किया। तो सीरीज में आउटपुट क्या मिलेगा हमको, P एंड Q, P एंड Q। तो P लिखेंगे, Q लिखेंगे। फिर जब स्विच ऑन करेंगे तो वैल्यू लेंगे T मीन्स 1 लेंगे, और ऑफ करेंगे तो 0। ये तो कॉम्बिनेशन का कितने हो सकते हैं, देखो P Q दो है हमारे पास, ठीक है। या तो दोनों भी ऑन हो सकते हैं, मीन्स दोनों का वैल्यू 1 1, या फिर P ऑन हो सकता है, Q ऑफ हो सकता है, या फिर P ऑफ है Q ऑन है, या फिर दोनों भी ऑफ है। ये चार कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, फिर आउटपुट क्या मिलेगा सर्किट में, तो ये P एंड Q, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सर्किट सीरीज में ज्वाइन किया है तो हम एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो दोनों अगर ऑन है सर्किट में, ये फर्स्ट भी ऑन है सेकंड भी ऑन है, तो हमको आउटपुट 1 मिलेगा, मीन्स ऑन मिलेगा। अगर 1 चालू है एक बंद है, मीन्स फर्स्ट वाला P ऑन है Q ऑफ है, तो भी हमको ऑफ मिलेगा। फिर P ऑफ है Q ऑन है तो भी 0 मिलेगा, और दोनों भी क्लोज है तो भी 0 मिलेगा। तो ये मिल रहा है टेबल सेम एंड की जैसे, मीन सीरीज में है तो एंड, ठीक है, और पैरेलल है तो आप लेंगे और।
तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्विच S1 इसको S2 को पैरेलली कनेक्ट किया है ऐसे, और नीचे बैटरी एंड लैम्प लगाए। अब इनके ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर पी और क्यू। तो इसके लिए बोलेंगे इनपुट आउटपुट टेबल फॉर पी एंड क्यू। तो यहाँ पर क्या है, 2 स्विचेस S1 एंड S2 है, कनेक्ट किया है पैरेलली इन द इलेक्ट्रिक लैम्प एज शोन इन फिगर। तो अब अगर पी स्टेटमेंट लेंगे तो S1 लैम्प जो है द स्विच S1 लेंगे, लैम्प ने स्विच S1, और क्यू जो है वो लिया हमने स्विच S2 एंड लैम्प L। अब लैम्प ऑन कब होगा देखो, यहाँ से करंट आएगा। अब इसमें भी सेम आपको 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, जैसे P ऑन है Q ऑफ है, या फिर P ऑन है Q भी ऑन है, P ऑन है Q ऑफ है, P ऑफ है Q ऑन है, दोनों भी ऑफ है। तो इसमें तो और देखो इसमें कैसे होता है, अगर यहाँ से करंट आ रहा है S1 ऑफ मीन्स ये ऑन, दोनों में से जाएगा तो भी लैंप लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑन आ जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद कौन से भी एक में से जा रहा है, या तो S1 से जा रहा है तो अभी सर्किट कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ से ऐसे, तो अभी लैंप ग्लो होगा, ठीक है। या फिर सिर्फ S2 से जा रहा है तो भी सर्किट स्विच ऑन होगा, ठीक है। स्विच ऑफ कब रहेगा, ये मीन्स बल्ब कब ब्लो नहीं होगा, जब यहाँ पर भी ऑफ है और यहाँ पर भी ऑफ है, तो मीन्स करंट ऐसे आएगा यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा, इसके आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि दोनों भी ऑफ है। तो लास्ट कब में ये दिख रहा है 0 0 होंगे तो 0 आ जाएगा, अदरवाइज हर जगह पर 1 आ रहा है। अब हमको क्या क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो आपको कितने सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर है, S1 S2 S1 डैश S2 डैश। तो पहले क्या करेंगे जी, सीरीज में आ रहे हैं वो निकालो। तो ये देखो S1 डैश एंड S2 डैश सीरीज में मिल रहा है, S1 डैश एंड S2 डैश सीरीज में मिल रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले लो, फिर बाद में S1 S2 और इन दोनों का सबका मिलाकर फिर और नीचे क्वेश्चन दिए और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो फर्स्ट वाला जो था इसमें दो कैसे पैरेलल है एक सीरीज में, तो मैं डायग्राम निकालता हूँ यहाँ पर, एक ये दो, दूसरी थी दो पैरेलल। ऐसा कॉम्बिनेशन है, S1 था S2 था, S1 डैश है S2 डैश है। तो इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो अब ये अगर आपने लिया P, ठीक है, और लिया R Q, तो फर्स्ट क्या दिया कि P और Q, क्योंकि सीरीज में जहाँ पर सीरीज में होंगे तो वो R यूज़ करेंगे, फिर ये सब कैसे पैरेलल है तो फिर एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या दिया है, ये जो है तो यहाँ पर P Q लेंगे आप, तो P और Q, P और Q लिखा है, फिर और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ऐसे भी हम लिख सकते हैं फर्स्ट को। इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो P के लिए 1 1 0 0, Q के लिए 1 0 1 0, निगेशन ऑफ P जो हमने लिया था निगेशन ऑफ P, तो 1 का 0 आ जाएगा, 1 का 0। जहाँ पर हम T लेंगे थे वहाँ पर 1 1 लेंगे, जहाँ पर F लेते थे वहाँ पर 0 लेंगे, और बाकी तो सेम ही है, ठीक है।
तो 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1, 0 का निगेशन 1, फिर निगेशन ऑफ क्यू 1 0 है तो 0 1 0 1, फिर पी और क्यू, ये पी और क्यू, और में क्या होता है एफ एफ होगा तो एफ अदरवाइज ट्रू, तो 0 0 है तो 0 अदरवाइज 1, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड में क्या है 1 1 होगा तो 1 अदरवाइज टी, तो इसमें निगेशन ऑफ पी तो ये आ जाएगा एंड निगेशन ऑफ क्यू में तो सेम होगा तो 1 मीन्स 1 1 है या मीन्स ट्रू है 1 1 तो 1 अदरवाइज 0। फिर लास्ट में क्या करेंगे पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू मिलेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या ले और में क्या होता है 0 0 होगा तो 0 अदरवाइज 1, तो सर सब जगह पर 1 1 1 1 मिल रहा है आपको।